एलिफेटिक कन्वर्जन हमने पिछली क्लास तक कंप्लीट कर लिया था, क्लास 21 तक। तो एक बार मैं जो मेरा चार्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले है सबस्ट्रेट हेलो एल्केन्स या इसको हेलाइड। तो इसको मैंने चार्ट में एच से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर सारा मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये मार्कोवनिकॉफ, ये एंटी मार्कोवनिकॉफ, आप अपनी तरह से साइन बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सेम नंबर ऑफ़ कार्बन है ना। इंक्रीज डिक्रीज में हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर डबल नंबर ऑफ़ कार्बन हो जाता है। यहाँ पर जो हेलो एल्केन बनता है वो आपका आयोडाइड बनता है, तो यहाँ सिंबल मैंने आई दे दिया है। ये मार्कोवनिकॉफ, ये फ्लोरीन, फ्लोरोएल्केन, ठीक है। यहाँ पर 1 डिग्री अमीन बनता है, मैंने सब में शो नहीं किया है, किसी किसी में शो किया है। और 1 डिग्री कब बनेगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये क्वेश्चन के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा लिख दिया है। फिर सबस्ट्रेट हमारा एल्कोहल्स आता है, तो आप ये देखिए, फिर अल्डिहाइड कीटोन, ये जॉन्स रिएजेंट। मैंने सारे रिएजेंट या टेस्ट के नाम नहीं लिखे हैं, कुछ कुछ के लिखे हैं, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं आप, है ना, आपको क्या लिखना है, कितना लिखना है। फिर अगला हमारा एल्डिहाइड आता है। तो एल्डिहाइड से अल्कोहल में कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने देखा था, क्योंकि अल्कोहल में कन्वर्जन के बाद बहुत आसानी से हम लोग कई जगह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अल्कोहल्स और ये हेलो एल्केन्स, ये दोनों मेजर ग्रुप्स हैं जिसमें कन्वर्जन्स आपको आना चाहिए, उसके खुद के कन्वर्जन्स, और वो कैसे हम लोग किसी और ग्रुप को उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्लेमेंशन रिडक्शन, ये वुल्फ किश्नर, आप नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ कार्बन इंक्रीज़ हुआ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंक्रीज़ करता है, तो अंत में जो आपका एल्डिहाइड बनेगा उसमें भी कार्बन इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इसके मैंने नाम मतलब ये रिएजेंट्स लिखे नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। फिर हमारा कीटोन आता है, तो यहाँ मैंने नाम लिख दिया है इसका। ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डिक्रीज़ कैसे होता है, इंक्रीज तो हमने देखा, डिक्रीज ऐसे हो सकता है। और यहाँ कीटोन में कॉन्स्टेंट था कि ये मिथाइल कीटोन होगा, है ना, क्योंकि कीटोन का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो ब्रेक हो जाता है बॉन्ड, विग्रस कंडीशन में ऑक्सीडेशन होता है इसका। फिर अगला सबसेट हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप का अल्कोहल में कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक स्टेरिफिकेशन और रिडक्शन ऑफ ईस्टर से भी कर सकते हैं, और ये दोनों भी हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वो थ्योरेटिकल में जैसे हम लोग ये कर सकते हैं, पर जनरली ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो इसको अप्लाई किया जाता है। पर अभी हम लोग थ्योरेटिकल कर रहे हैं तो हम लोग इसको ही अप्लाई कर देंगे, इसको या इसको। डी कार्बोक्सिलेशन में कार्बन यहाँ डिक्रीज करता है, या उसके बाद हमारी ये स्टेरिफिकेशन है, एसाइल क्लोराइड्स, एमाइड। फिर आता है हमारा अमीन्स, ठीक है। तो हमने हर प्रोडक्ट नहीं लिया, जैसे इसमें ले लिया एसाइल क्लोराइड, एमाइड, बाकियों में नहीं लिया था क्योंकि इसमें रिएक्शन दिया हुआ एनसीईआरटी में। तो हमने हर सबस्ट्रेट नहीं लिया है, ना ही हर प्रोडक्ट लिया है, हमने बेसिक किया, बेसिक चार्ट बनाया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एल्कोहल में कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप NaNO2 + HCl की जगह HNO2 भी लिख सकते हैं। ये इसका नाम लिख दिया मैंने। यहाँ कार्बन इंक्रीज होता है, ये नाइट्राइल जब जुड़ा है हेलो एल्केन से नाइट्राइल। अब हम लोग क्लास नंबर 22 शुरू करते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। तो एलिफेटिक कन्वर्जन हमारा पूरा हो गया, पहले इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपना सेकंड पार्ट एरोमेटिक कन्वर्जन्स में जाएंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर जनरली हमारा एलिफेटिक से एलिफेटिक होता है, एरोमेटिक से एरोमेटिक, एलिफेटिक से एरोमेटिक या एरोमेटिक से एलिफेटिक जनरली क्वेश्चंस नहीं रहते। अगर कुछ आए तो हम लोग उसको देखेंगे, वरना हम लोग एलिफेटिक से एलिफेटिक और एरोमेटिक से एरोमेटिक में ही आगे बढ़ेंगे। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये चार्ट, आपका जो चार्ट है उसको लेकर बैठना है। एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 2 लेकर बैठना है। रफ़ कॉपी, पेन, पेंसिल, आपको जो लेके बैठना है आप बैठिए, और नोट्स कॉपी। तो चार्ट, एनसीईआरटी क्लास 12, रफ़ कॉपी, नोट कॉपी और पेन, ठीक है, ये चीज़ें आपको लेकर बैठनी है। इसके अलावा आप कुछ और सप्लीमेंट्री नोट्स या कुछ और आप बुक्स लेके बैठ सकते हैं, ठीक है, पर ये चारों तो आपके पास होनी चाहिए। ये चार्ट जो हमने अभी फॉर्म किया है, इतने मतलब अभी तक हमने जो वीडियोस किए उसमें जो चार्ट फॉर्म किया है, एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 2 की बुक, एक रफ़ कॉपी जिसमें आप रफ़ करिएगा, और एक नोट्स कॉपी जिसको आप बाद में फेयर कर लीजिएगा।
दूसरा बात, हम लोग अभी रफ से ही आगे बढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, नॉट अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज इन एग्जाम। तो एग्जाम से हम लोग नहीं लिखेंगे, पहले नाम लिख रहे हैं हम लोग, सबस्ट्रेट क्या है, प्रोडक्ट का नाम लिख रहे हैं, फिर उसका अच्छे से वैलेंसी पूरा करके हम लोग स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, फिर कन्वर्ट करें। ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में हमने देखा था कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप अपने से भी देख लीजिएगा बस कैसे करते हैं, वैलेंसी अच्छे पूरी कर दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा, तो हम लोग रफ में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है, दिल्ली 2015 का है। तो मैंने एक पार्ट लिया है, 3 पार्ट आया था, तो हम लोग एक एक पार्ट करके देखेंगे। 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूटेन 2 में कन्वर्ट करना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर हम लोग देखें तो हमें हेलो एल्केन, ठीक है, जैसे मैंने सिंबल यूज़ किए थे चार्ट में, हेलो एल्केन के लिए HA, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए CA, अल्केन के लिए ALK⁻E, ऐसे करके, तो आप ऐसे सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रोमोब्यूटेन ये हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन से अल्कीन जाना है, तो एल्कोहलिक QH HBr, माइनस HBr मैंने यहाँ लिख दिया, एल्कोहलिक QH। आप चार्ट देखिए, चार्ट में आपका ये लिखा होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट किया मैंने, वैलेंसी पूरी नहीं किया, रफ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला है प्रोपीन से 1 आयोडोप्रोपेन। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, दिल्ली 2015 का क्वेश्चन है, तो यहाँ से अल्कीन से हमें HA मतलब हेलो अल्कीन जाना है। अब ये डायरेक्टली चार्ट में आपका नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा सबस्ट्रेट हमने एल्कीन नहीं लिया है। मैंने कहा था आपको, हमने सारे नहीं लिए हैं जो हमारे सबस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट। लेकिन ये क्या है कि आपको चार्ट के बीच में मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप अल्कीन से हेलो अल्कीन आयोडो अल्कीन कैसे जाइएगा, तो देखिए सबसे पहले आपको कहाँ चाहिए, ये इस कार्बन पे चाहिए। तो यहाँ क्या है, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा, है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, पर इसमें आपका ऐसे होता है जैसे एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लग रहा है, ठीक है, मतलब लेस स्टेबल कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर सबसे पहले HBr के संग होता है ना, तो पहले हम लोग Br फॉर्मेशन करेंगे, ब्रोमो अल्केन। तो यहाँ पर HBr परऑक्साइड से इस पोजीशन पे Br आ गया। अब Br से आयोडीन कैसे हम लोग जाएंगे, NaI एसीटोन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है, तो Na एसीटोन, ठीक है। तो ये वाला आपको मिल जाएगा, हमने ऐसा किया है बीच में, ठीक है। पर एग्जैक्टली सबस्ट्रेट एल्कीन लेके हमने ऐसा प्रोसेस नहीं किया है, तो डायरेक्टली चार्ट में नहीं मिलेगा, पर आपको ऐसा मिल जाएगा ये सब रिएजेंट्स, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब आप चाहें तो आप चार्ट में थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था कि जब हम लोग चार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो मॉडिफाई करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। तो अब आप अलग से उसमें लिख सकते हैं बाद में, उसके नीचे अमीन्स के बाद अल्कीन, अल्कीन से ब्रोमो अल्कीन, और ब्रोमो अल्कीन से आयोडो अल्कीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। आपको क्लोरोइथेन से ब्यूटेन जाना है, ऑल इंडिया 2015 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब 1 मार्क के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको हेलो अल्केन से अल्केन जाना है। तो चार्ट में आप देखिए हेलो अल्केन से अल्केन, और यहाँ पर डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो मैंने ब्रैकेट में डबल लिखा था, तो 2 से 4 हो जा रहा है, मतलब क्या होगा, वुड्स रिएक्शन चला जाएगा, तो Na ईथर, तो ये आपका बन गया, ठीक है। अब मैं एक बार बता दे रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में कैसे लिखिएगा। तो एग्ज़ाम में आप बैलेंस करके लिखिएगा और पूरी वैलेंसी शो करिएगा। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, Cl हटेगा, और यहाँ 2Na है, तो 2NaCl यहाँ बन जाएगा। अच्छा मैंने यहाँ लिख दिया -2NaCl, या इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं +2NaCl, ठीक है, दोनों सही है। और आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो आप उसका पूरा वैलेंसी पूरी करिएगा, हाइड्रोजन से इसको शो करिएगा और आगे बढ़िएगा। पर यहाँ हम लोग रफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम के लिए मैंने बता दिया, बैलेंस करके हम लोग रफ में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। ये आप होमवर्क ले लीजिएगा। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में केस बेस्ड क्वेश्चन आया। तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं, लेकिन हमने केस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं किए हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन दिया रहता है, ठीक है, और उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें से मैंने ये सेलेक्ट किया है। तो CBSE 2023 में केस बेस्ड क्वेश्चन थे, उसमें पूरा पैराग्राफ दिया था और कुछ क्वेश्चन थे, पर उसमें से मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया, क्वेश्चन 72। राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन एंड ब्यूट 1 इन। तो आपको क्लोरोब्यूटेन से 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आयोडोब्यूटेन, और ब्यूट 1 इन से 1 आयोडोब्यूटेन। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व